Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Haryana Judicial Services 2013. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. And don't forget to subscribe the channel, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And so let's move to the questions. Question number 1 is, as per section 212 of CPC, mean profit of property are profits received by a person in अनलॉफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर रॉन्गफुल पोजेशन, लॉफुल या फिर इफेक्टिव. क्या लिखा हुआ है 2/12 में? इट इज मेंशन एज रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. सो बी इज द आंसर. प्रोविजन बता ही दिया. मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन कहाँ पर है? नेक्स्ट इज 2. ए डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन इट इज इशूड इन द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द सूट, या फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन और द सूट टू बी कंप्लीटेड डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर व्हेन इट डील्स विद सम प्रिलिमिनरी इश्यूज. बी इसका आंसर रहेगा. डिक्री की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2(2) ऑफ सीपीसी में. नेक्स्ट इज 3. दैट अ पिटीशन डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 226 वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा सो एज टू बार सिमिलर पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन द केस ऑफ. कौन सा केस था ये? इट वाज दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ए इज द आंसर. नेक्स्ट इज 4. Which of the following is true? The pendency of suit in a foreign court precludes the courts in India from trying a similar suit. No, this is wrong. Pendency of a suit in a foreign court precludes the court in India from trying a similar suit provided the suit is found in the same cause of action. No, it does not preclude. C is the answer. Res sub judice in section 10 is only for cases when similar cases is pending in Indian court, not in a foreign court. C is the answer. This is 5. Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. This provision is incorporated in section 11 and explanation कौन सी है? This is explanation 5. D is the answer. 4 में क्या है? Constructive res judicata. Next 6. The general power to transfer suits under section 24 has been granted to किसको दी गई है? हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. बोथ ए एंड बी. सी इज दी आंसर. सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पर है? 25 में. और ये एक रिपीट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज 7. अंडर सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी द मैक्सिमम फाइन विच कैन बी इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट फॉर कंपेयरिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 कितना है? इट इज 5,000 रुपीज. डी इज द आंसर. एंड दिस इज ऑल्सो अ रिपीट क्वेश्चन और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी में. नेक्स्ट इज 8. प्रिसेप्ट्स आर इशूड अंडर 46 सीपीसी. 4 क्या होते हैं? फॉर सर्विंग समन्स ऑन पर्सन रेजिडिंग बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन, या वारंट, या फिर अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर. दिस इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर. सी इज द आंसर. विच इज बियॉन्ड लोकल जुरिडिक्शन, ये भी लिखना चाहिए था इनको, है ना? Next is 9. Under section 58 CPC, a person detained shall be released from detention on amount mentioned in the warrant of his detention being paid to किसको? The officer appointed by the court if the court officer in charge of the civil prison. C is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 58 में ही. Next is 10. Which of the following property is not liable to be attached and sold in execution of a decree? क्या नहीं बेच सकते आप? इलेक्ट्रिसिटी बेच सकते हो? नहीं. तो पहला ही देखिए, वर्ड ही दिख गया यहाँ पर. सी इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट इज 11. द स्टिपुलेशन दैट इन अ सूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ शैल बी द यूनियन ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन. विच सेक्शन इज दैट? दैट इज सेक्शन 78, 79, 79A, 77. इट इज 79. बी इज द आंसर. Next is 12. Which of the following is true? Alien enemies residing in India can never sue. They can sue but with the permission of the central government. So B is the answer. Provision कहाँ है alien enemy का? In section 83 of CPC में. This is 13. Under section 89 CPC, the court cannot make a reference for arbitration, conciliation, negotiation, mediation. Negotiation के लिए नहीं है, तो C इसका आंसर रहेगा.
Next is 14. No second appeal shall lie from any order where the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 15,000 rupees, 20,000, 25,000, 30,000. It is 25,000 rupees. C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 102 ऑफ CPC में. Next is 15. The authority to annul, alter, add to the rules of the first schedule of the CPC rest with the किसके पास है? हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट के पास है ये. सो ए इज द आंसर. और रूल्स के बारे में कहाँ लिखा गया है? इन पार्ट 10 फ्रॉम सेक्शन 121 to 130 of CPC. Next 16. Assault or use of criminal force otherwise than on grave provocation under section 353 of IPC is which kind of offense? अब देखिए ये क्वेश्चन तो लग रहा है IPC का, बट दिस इज फ्रॉम CRPC. अब पूछ रहे हैं बेलेबल है, कॉग्निजेबल या बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल? दिस इज बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. बी इज द आंसर. कहाँ मेंशन किया गया इसके लिए? आप देखिए जो स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल वहाँ कॉलम्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बेलेबल है या नहीं है. अब इन न्यू IPC ये सेक्शन जो है 353 कहाँ चला गया है? इन सेक्शन 131 IPC. स्केड्यूल तो वही है न्यू CRPC में भी. नेक्स्ट इज 17. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज ट्राइबल बाय, कौन करेगा? अर्लियर बाय एनी मैजिस्ट्रेट, बट अब जो है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का जो प्रोविजन है वही हटा दिया गया है IPC से. अब सिर्फ अबेटमेंट रह गया नए सेक्शन 108 इन न्यू IPC. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन CRPC बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 की अमेंडमेंट थी. यही इसका आंसर है. Next is 19. The stipulation that all offences under IPC would be tried according to the provision of CRPC is contained in which section? It is 5436. It is section 4. B is the answer. New CRPC में भी section ये 4 ही है, same ही है. Next is 20. In relation to the commission of which of the following offences the general public does not have duty under section 39 CRPC to give information to the nearest magistrate or police officer? देखिए जब आप सेक्शन 39 देखेंगे तो वहाँ पर सर्टेन ऑफेंसेस लिखे हुए हैं कि भाई अगर ऐसा आपके सामने कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का है, इस टाइप में कोई लड़ाई झगड़ा और ग्रीवियस हर्ट का हो रहा है, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है पुलिस को. तो इसमें से कौन सा नहीं है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, किडनैपिंग फॉर रैंसम है, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग लाइट हाउस, तो ये तो सारे लिखे ही हुए हैं, है ना. हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, हाउस ट्रेसपास के लिए मेंशन नहीं किया गया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा. नाउ जो सेक्शन है ये 39 CRPC, अब न्यू CRPC में हो गया है 33 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. नेक्स्ट 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 41B CRPC? द पुलिस ऑफिसर शैल बियर एन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, या फिर बियर ए विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम, या फिर शैल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट टू बी काउंटरसाइंड बाय द पर्सन, या फिर शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही हैज़ अ राइट टू लीगल काउंसिल ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. तो 41B में ये तीनों लिखे हुए हैं. दिस इज 41D है ना, बट अब ये सब चेंज हो गया है. अब ये सेक्शन कहाँ चला गया है? न्यू CRPC में. देखिए अभी आज की डेट में जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तब जो है जो न्यू क्रिमिनल कोड है अभी लागू नहीं हुआ है. कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, बट जो भी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि भाई मैंने किसके लिए बनाई, बिकॉज इट इज़ फॉर फ्यूचर. जो आने वाली वीडियो, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट ईयर, मान लो कि नेक्स्ट ईयर भी हरियाणा फिर से आता है या फिर और कभी भी हरियाणा दोबारा आता है, ऑब्वियसली उसमें जो है नए क्रिमिनल कोड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब न्यू CRPC में सेक्शन हो गया है 36. Next 22. Under section 53A of CRPC, when a person is arrested on the charge of committing rape, the arrestee may be examined by a registered medical practitioner other than a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by local authority when the latter is not available within the radius of 16 km from the place कहाँ से where the offence has been committed, या फिर the arrest was made, या फिर where the nearest police station is situated, या फिर nearest court is situated. तो where the offence has been committed, A is the answer. अब न्यू CRPC में सेक्शन कौन सा हो गया है ये? दिस इज नाउ सेक्शन 52 इन न्यू CRPC. नेक्स्ट 23. Which one of the following is authorized under section 110 CRPC to require security for good behavior for habitual offender within the local jurisdiction? तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर CGM, DM, EM? इट इज़ फॉर EM. D is the answer.
देखिए मैंने इसका चार्ट बनाया हुआ है एक, तो मैं हर बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है इसका तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे अगर दूसरी स्टेट्स की भी, तो वहाँ भी मैंने डिस्कस किया हुआ कई बार ये। तो सेक्शन 106 से स्टार्ट होते हैं, 107, 108, 109 एंड 110। कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, है ना। इसमें सब में EM 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 2 सेकंड लगेंगे। चार्ट आप बना लीजिए। ये कितने साल के लिए है? ये सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर। 106 किसका है? फॉर कन्विक्शन, अदर केसेस, सेडिशियस मैटर, सस्पेक्टेड एंड हैबिचुअल ऑफेंडर। अब जो सेडिशियस का वर्ड जो हटा दिया गया है वो सर्टेन ऑफेंस कर दिया गया है। नए सेक्शन ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? ये नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 125, ठीक है ना। जो 110 है ये कौन सेक्शन हो गया? 129। सेक्शन चेंज कर लेना, बाकी सब सेम ही है, चार्ट वही रहेगा अगर मान लो कि कभी आप देख रहे हैं नया एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC? लेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। नो, ये नहीं कर पाएगा। एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक, ये भी नहीं आएगा। तो बोथ B and C कैन नॉट क्लेम, पूछा हुआ है, तो C इज द आंसर। नाउ सेक्शन 125 हैज बीन चेंज्ड टू सेक्शन 144 ऑफ न्यू CRPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next 25, which one of the following is not an act for the preservation of which an order cannot be made under section 144 CRPC? Disturbance of the public tranquility, तो यहाँ तो कर ही देंगे। Annoyance to a person lawfully employed या फिर injury to any person lawfully employed, तो तीनों के लिए हो जाएगा। D इसका आंसर रहेगा। अब सेक्शन 144 हो गया, सेक्शन 163 इन न्यू CRPC। Next 26, which of the following is a ground on which a witness under section 161(2) of the CRPC may refuse to answer questions put by a police officer? Answer would have tendency to expose him to a criminal charge or a penalty or forfeiture, all of the above. D इसका आंसर रहेगा, all of the above. D is the answer. और सेक्शन 161 क्या हो गया है? 118 न्यू CRPC. Next 27, any court may alter or add to any charge any time before closing her argument. Judgment is written या judgment is pronounced? Judgment is pronounced. C is the answer. सेक्शन कौन सा है? 216 ऑफ CRPC. अब न्यू CRPC में कहाँ चला गया सेक्शन? इन सेक्शन 239. Next 28, chapter 21A of CRPC was incorporated in the year 21A क्या है? For plea bargaining, है ना। कब आया था? By the amendment of 2006. तो B is the answer. अब नाउ इन न्यू CRPC दिस इज चैप्टर 23 और सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो गए हैं? 289 से और 300 तक। नेक्स्ट 29, इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग बाय द पार्टीज नो जजमेंट मे बी डिलीवर्ड बाय द कोर्ट, जजमेंट मे बी डिलीवर्ड इन प्राइवेट या फिर इन ओपन कोर्ट। इट शैल बी इन ओपन कोर्ट। सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 265F, है ना। अब न्यू CRPC सेक्शन कौन सा हो गया है? ये 294। Next is 30. In which of the following cases it has been held that the presence of a lawyer at the time of interrogation cannot be demanded as a matter of right? तो कौन सा केस है? फूलपंदी वर्सेस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल एक्साइज या फिर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जुगल किशोर सामरा। सो दोनों ही हैं एक्चुअली। ये केस है 2001 का एंड फूलपंदी इज एन ओल्ड केस 1992 एंड सेटल्ड पोजीशन टिल टुडे। सो बोथ हो गए। सी इज द आंसर। जुगल किशोर सामरा में जो है इसी फूलपंदी को जो है डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट 31, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट केम इन फोर्स इन, कब आया था ये? अमेंडमेंट एक्ट पूछ रहे हैं, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? वैसे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तब आप समझ सकते हैं, बट क्वेश्चन में वहाँ प्रॉपर नहीं है। बी इसका आंसर है 2009 अमेंडमेंट एक्ट की पूछ रहे हैं। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट? अब फैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन में है, एविडेंस एक्ट में। न्यू एविडेंस एक्ट में सेक्शन हो गए हैं ये सेक्शन 21F में। देखिए मैंने बताया भी था, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसको, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। DEF, सेक्शन 21 DEF। डी से क्या? डॉक्यूमेंट, ई से क्या? एविडेंस, एफ से क्या? फैक्ट।
अब लॉयर्स की ABCD तो यही है, A से अक्यूज्ड, B से बेल, है ना, C से कोग्निजेबल, D से मतलब टाइप ऑफ ABCD। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। DEF डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट। डू नोट फैक्ट क्या है? मेंटल कंडीशन फैक्टर है, रिलेशन ऑफ थिंग फैक्टर, स्टेट ऑफ थिंग फैक्टर। तो डी इसका आंसर रहेगा, नन ऑफ द अबव। Next 33, which one of the following has not been mentioned in the definition of documents as the means by which any matter is expressed or described upon any substance? लेटर्स है, फिगर्स है, मार्क्स है, सिंबल्स नहीं दिया गया है ना। तो सी इसका आंसर रहेगा। डेफिनेशन बताई मैंने अभी। वैसे तो सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में है, ओल्ड एविडेंस एक्ट में न्यूमेट 2(1) डी फॉर डॉक्यूमेंट। Next 34, rich gesta literally means things done, spoken, same transaction, things done. Things done. A is the answer. This is section 6 in Old Evidence Act. अब कहाँ से ला गया है? section 4 of New Evidence Act. Next 35, the stipulation that facts which enable the court to determine the amount of damages are relevant is incorporated in section dash of Evidence Act. इट इज़ इन सेक्शन 12। ए इज़ द आंसर। अब जो न्यू एविडेंस एक्ट आया है उसमें सेक्शन 10 हो गया है ये। नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ माइंड हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन सेक्शन 14 इन इंडियन एविडेंस एक्ट? इंटेंशन है, रैशनेस है, मोटिव नहीं है, इलविल है। मोटिव कैसे नहीं है? सी इज़ द आंसर। देखिए मोटिव जो है वो कहाँ पर सेक्शन 8 में है, ये बात करें सेक्शन 14 की। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, नो। Preparation, conduct and motive, they are in section 8. अब now in new evidence act motive कहाँ चला गया है? in section 6। 14 हो गया है, 12 चेंज हो गए sections। Next 37, oral admission as to the content of electronic record are relevant when the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the same, या फिर the genuineness of the electronic record produced is in question। B is the answer। ये वाला नहीं है। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 22A ऑफ एविडेंस एक्ट। अब इन न्यू एविडेंस एक्ट दिस इज सेक्शन 20। ऑलराइट। नेक्स्ट 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड एज ग्राउंड अंडर सेक्शन 24 रेंडरिंग कन्फेशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इररेलेवेंट? इंड्यूसमेंट है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, यस। डिसिट नहीं है, सी इज द आंसर। ट्रिक करके अगर कोई एविडेंस ले लिया तो वो इलीगल नहीं होता, तो सी इसका आंसर रहेगा। और 24 क्या हो गया है? इन न्यू एविडेंस एक्ट दिस इज सेक्शन 22। नेक्स्ट 39, सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट स्पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पर्सन हु इज डेड। हाँ जी, बात करते हैं। हु कैन नॉट बी फाउंड, यस। हु इज अनविलिंग टू गिव एविडेंस, नो, ये वाला नहीं है। हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, सो सी इज द आंसर, डज नॉट स्पीक अबाउट। नाउ दिस इज सेक्शन 26 इन न्यू एविडेंस एक्ट। Next 40, under section 45 of Evidence Act, which of the following have not been mentioned as point on which opinion of experts is relevant? On point of foreign law, yes. Art, yes. Domestic law पर नहीं है, science, yes. So C is the answer. Domestic law पे तो हमारे जो जजेस हैं वही एक्सपर्ट हैं, लॉयर्स, एडवोकेट सब एक्सपर्ट हैं, उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेंगे ऑब्वियसली। सेक्शन 45 बता ही दिया है। अब न्यू एविडेंस एक्ट में कहाँ चला गया सेक्शन? दिस इज सेक्शन 39। Next is 41. Under section 57 of Evidence Act, the court is not bound to take judicial notice of which of the following facts: the existence of every state recognized by the government of India, yes. Title of every state, yes. This is also the national flag of every state, yes. National emblem of every state recognized by the government of India, no. ये वाला नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है 57 जो है इन सेक्शन 52 ऑफ न्यू एविडेंस एक्ट, तो देखिएगा उसको। यूके वाले, वो यूके पार्लियामेंट के और ये एक्ट बाहर के जो थे वो सारे उसमें डिलीट कर दिए हैं। अभी DGS में भी 57 पे जो क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार ही इसमें भी आ जाए। नेक्स्ट इज 42, द एविडेंस रूल इन रिलेशन टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन, कहाँ पर है ये? 61, 64, 65, 66, इट इज इन 64। बी इज द आंसर। इन न्यू एविडेंस एक्ट ये सेक्शन कहाँ चला गया है? इन सेक्शन 59। Next 43, which one of the following is not a public document? Documents forming records of the acts of the tribunal, public document है। Acts of public officer in India, yes. Acts of public officer of a foreign country, ये नहीं है। Records kept of private document,
तो आंसर क्या रहेगा? सी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए सेक्शन है 74 ऑफ एविडेंस एक्ट। 75 किसका है? प्राइवेट के लिए। अब न्यू एविडेंस एक्ट सेक्शन 74 ही है, दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट एक ही सेक्शन में कर दिए हैं ये। नेक्स्ट 44, ए पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी अलाइव इफ इट इज शोन दैट ही वाज अलाइव विद इन डैश ईयर्स। कितना? 14, 27, 30 ईयर्स। डी इज द आंसर। सेक्शन है ये 107, इट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ कहाँ पर? 108 में, जहाँ पर 7 ईयर अगर नहीं मिला तो डेड मान लेते हैं, है ना। अब 107 हो गया सेक्शन 110 इन न्यू एविडेंस एक्ट, और 108 ऑब्वियसली 111। Next 45, the rule that once the terms of any agreement have been proved by the documentary evidence, no evidence of any oral statement shall be admitted for contradicting such terms. Has कितने प्रोवाइजो हैं इसमें? डैश प्रोवाइजो एस्टैब्लिशिंग वेरिएशन टू द रूल। कितने हैं? 6, 4, 3, 7। देखिए अभी जो है ओल्ड एविडेंस एक्ट में 6 हैं, ए इज द आंसर। अब न्यू एविडेंस एक्ट में इसको 7 कर दिया गया है। Next is 46. If a child is born within dash days after dissolution of a valid marriage, it is a conclusive proof of the legitimacy of the child. तो 270, 275, 280, 85, 280 C is the answer. क्या मेंशन किया गया है सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट में? न्यू एविडेंस एक्ट में सेक्शन हो गया है ये 116। नेक्स्ट इज 47. Which of the following does not figure in section 115 while applying the principle of estoppel, the conduct, act या फिर omission या फिर declaration? तो क्या नहीं है? act, omission, declaration है, conduct नहीं है। 115 में नहीं है, obviously estoppel by conduct भी होता ही है, तो A इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन 115 हो गया है 121 इन न्यू एविडेंस एक्ट। This is 48. The provision of section 126 of Evidence Act dealing with confidentiality of professional communication shall apply to, किस पर अप्लाई होती है? Clerks of barristers, yes. Servants, yes. Interpreters of barristers, yes. All of the above, D is the answer. Now this section also has been changed. Now this is section 134 of New Evidence Act. Next 49. Which of the following is true? There cannot be any further examination after re-examination. No, this is wrong. After re-examination वहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, हाँ जी, बट ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 137 में 138। इट इज मेंशन 138, so C is the answer. 138 is now section 143 New Evidence Act. Next 50. Indecent and scandalous questions may be forbidden by the court under section 149, 150, 151, 152. 151 C is the answer. न्यू एविडेंस एक्ट में हो गया है ये 154. Next 51. In relation to devolution of joint liabilities, as general rule of Indian Contract Act incorporates the principle of survivorship या फिर succession या फिर दोनों. So C is the answer. Next 52. An agreement enforceable by law at the instance of one party and not of the other parties. Other or others लिखा होता है ना. Under section 2I is called as valid या illegal, void या voidable contract. D is the answer. Next 53. Competency to contract relates to age of party, soundness of mind of the party या फिर age and soundness of both. ये both है, ये C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 54. ए जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड। ऐसे एक्सेप्ट करेंगे बाय सेंडिंग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ द ऑफर या फिर टेंडरिंग हिमसेल्फ कंप्लाई विद कंडीशंस बाय कंप्लाइंग इट। बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया था ये? केस सुना होगा ना आपने, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड, बहुत ही फेमस केस है। Next 55. A sub-agent is responsible to the principal on which of the following grounds? Fraud, negligence या फिर negligent deceit, willful wrong, fraud, willful wrong or negligence? Willful wrong or fraud. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 192 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 56.
Which of the following section of the Indian Contract Act provides that responsibility of finder of good is similar to that of a bailee? 69, 70, 71, 72. This is section 71. C is the answer. Next 57. Under section 6 of Specific Relief Act, a person cannot sue for recovering the possession of immovable property after 6 months from the date of dispossession and 9 months, 12 months, 24 months. After 6 months. A is the answer. Next 58. Which one of the following is not a ground on which a reasonable restriction on the right to freedom of speech and expression can be imposed? Security of state, public order, morality, public policy. Public policy is not there, so D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) में है ना. Next is 59. Which of the following is included in the definition of law as provided in Article 13? Bylaw है yes, custom having force, usage having force, all of the above. D is the answer. Next 60. Which one of the following is a ground which is not mentioned in both Articles 15 and 16 on which the state cannot discriminate? देखिए जो सेक्शन 16 है वहाँ पर रेस, कास्ट, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब लिखे हुए हैं. 15 में रेजिडेंस नहीं है, तो क्वेश्चन ठीक नहीं है. क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर. नेक्स्ट 61. प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर क्रिमिनल ऑफेंस या फिर वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट. क्रिमिनल ऑफेंस भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन भी है, तो बोथ रहेगा. ए एंड बी. सी इज द आंसर. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मेंशन किया गया इन आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Next 62. Petition to the Supreme Court under Article 32 are subject to the rules of res judicata except equivalent to habeas corpus statutory prohibition. Habeas corpus पर जो है RJ नहीं लगता है. B इसका आंसर रहेगा. Next 63. Which one of the following is the ground on which the state can impose reasonable restriction on the right to move freely throughout the territory of India? Right to move freely throughout the territory of India मेंशन किया गया है आर्टिकल 19(1)(d) में, है ना. और फिर वहाँ पर जो है क्लॉज 5 में मेंशन किया गया है कि फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ दिस एनी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उस फ्री मूव को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 64. एज पर आर्टिकल 21A द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, 12 या फिर 6 to 10, 6 to 18, 6 to 14 ईयर्स. ए इज द आंसर. देखिए आर्टिकल 21A ऐड किया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 विद इफेक्ट फ्रॉम 2010. 8 साल का डिफरेंस था, बताओ. Next 65. According to Article 50, the state shall take steps to separate the judiciary from executive in the public services of the state, या फिर functioning of judiciary from executive, powers of judiciary from the executive, powers of judiciary from the legislature. In public services of the state, A is the answer. Next is 66. What is the minimum age to be eligible for becoming the president of India? कितनी एज है मिनिमम? That is 35 years. A is the answer. और एक कहाँ मेंशन किया गया है? क्वालिफिकेशन लिखी हुई है फॉर प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 67. व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या अपर हाउस, लोअर हाउस या बोथ हाउसेज. आइदर हाउस कर सकता है. ए इज द आंसर. इम्पीचमेंट के लिए कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 56 और प्रोसीजर लिखा हुआ है 61 में. नेक्स्ट 68. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्स लोकी? लेक्स लोकी मतलब लॉ ऑफ द लैंड, तो ए इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट 69. द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जो प्रीएम्बल है उसमें एक ही अमेंडमेंट आई है अभी तक, दैट इज 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो सी इज द आंसर. कभी भी प्रीएम्बल पे कोई क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट का तो 42nd ही होगा ऑब्वियसली. दो चीजें हुई थी, ये दोनों वर्ड यूज किए गए थे, फिर एक वर्ड इंटीग्रिटी ऑल्सो वाज यूज्ड इन द प्रीएम्बल बाय द अमेंडमेंट. Next is 70. As far as armed forces are concerned, the fundamental right granted under Article 14 and 19 Constitution are not available या फिर available to armed forces but not to other forces या फिर discretion of army chiefs था available according to law made by the parliament.
that is available only according to law made by the parliament. D is the answer. Next 71, the following are not included in the right to personal liberty. Right to go abroad या human dignity या फिर right to under trial prisoner not to be detained for unreasonably long period या फिर right not to detain beyond 24 hour in police custody. ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी कहाँ पर है? आर्टिकल 21 में. एंड राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर इन पुलिस कस्टडी, ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 22 का 2. सो दिस इज नॉट अंडर 21. सो डी इज द आंसर. Next 72, during the proclamation of emergency, the duration of House of People may be extended by the Parliament for a period not exceeding at a time कितना? 1 year या 6 month, 9 month, 18 month. 1 year. A is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 83 of the Constitution में. Next 73, when the President refers a matter to the Supreme Court, court is bound to render its opinion. No. Court is bound to render its opinion when it is a dispute of a kind mentioned in proviso to Article 131. बिल्कुल ठीक है. तो ये गलत हो गए. B is the answer. ये मेंशन किया गया इन आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. एडवाइजरी ओपिनियन जहाँ पर मेंशन किया गया है. Next 74, which of the following grounds is necessary to be proved in order to remove a speaker of any legislative assembly? Misbehavior, incapacity, conducting involving moral turpitude. इनमें से कोई भी नहीं करना पड़ता. डी इज द आंसर. आप बस सिंपल रेजोल्यूशन से उसको हटा सकते हैं, है ना. और कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 179 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट 75, क्वालिफिकेशंस एज टू द एज ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट आर टू बी डिसाइडेड बाय. कौन करेगा? प्रेसिडेंट. ए इज द आंसर. ये दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन. अब रिपीट क्वेश्चन है तो आप लिखिए जरा इसका आर्टिकल कहाँ पर लिखा हुआ है ये. Next 76, which of the following section deals with an implied warranty in every contract of sale? 14A, 14B, 15, 16, 2. It is 14B. B is the answer. यहाँ पर ये छोटा B आएगा, ये छोटा A है, not the 14B different section. Section 14 में ये clause B है. Next 77, which of the following right of an unpaid seller can be exercised only when the buyer has become insolvent and not otherwise? राइट टू लियन रीसेल या फिर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ये देखिए सेक्शन 50 और यहाँ लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट द अनपेड सेलर हु हैज पार्टी विद द पोजेशन हैज राइट टू स्टॉपेज देम इन ट्रांजिट. तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट जो है उसके पास आ जाएगा एज पर सेक्शन 50. और देखिए जो सेक्शन 47 है इसमें भी लिखा हुआ है द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजेशन अंटिल पेमेंट. ठीक है, नेमली कब? तो ये राइट टू रिटेन होएगा यहाँ पर. ठीक है ना. The seller makes his right of lien, notwithstanding that he is in possession of the goods as agent or bailey of the buyer. अगर वो एज एजेंट और बेली उसने गुड्स रखे हुए हैं तो राइट ऑफ लियन जो है वो नहीं मिलेगा. और कहाँ मेंशन किया गया है ये? इन सेक्शन 50 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. Next 78, as per section 41, the buyer must have the reasonable opportunity to examine the goods for the purpose of ascertaining क्या goods and deliverable state, mercantile quality या फिर conformity with the contract. 41 में क्या रहेगा? The goods are in conformity with the contract. C is the answer as per 41. Next 79, within how many months of attaining majority, a minor admitted into the benefits of the partnership must decide whether he wants to become a partner in the firm or not. 2 month, 3 month, 6 month, 12 month. It is in 6 months. C is the answer. का मेंशन किया गया इन सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में. Next is 80. Generally, an introduction of a new partner in a partnership firm would require the consent of majority of partner, फिर all the partners, या फिर partner of partners bearing the dormant partners, या फिर partners having majority share in the firm. All the partners. B is the answer. का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 31 of the partnership act. Next is 81. Which of the following section deals with personal bars to the remedy of specific relief? It is in section 16. C is the answer. Next 82. The period of limitation for a suit to claim compensation for false imprisonment is 1 year, 2 year, 3 year, 12 year. It is 1 year. A is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 73 of the Schedule of Limitation Act. Next is 83.
विच सेक्शन ऑफ हरियाणा अर्बन एंड कंट्रोल एक्ट डील्स विद इविक्शन ऑफ टेनेंट? इविक्शन के लिए कहाँ पर है? सेक्शन 13 में प्रोविजन है, तो डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 84, ए petition of for divorce may be presented under section 13(1)(a) if after the passing of a decree for the restitution of conjugal rights which have not been restored for a period of at least 2 years, 6 months, 1 year, 18 months. It is 1 year. C is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? 13(1)(a) में। नेक्स्ट 85, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली केस dealt with irretrievable breakdown of marriage. A is the answer. Next 86, the decree of restitution of conjugal rights can be enforced under the following provision of CPC. कौन से प्रोविजन से होगा वो? ऑर्डर 21 रूल 32 में, है ना। इसमें अरेस्ट नहीं हो सकती, बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है सिर्फ। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 87, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सीकिंग एन annulment ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड इज कितना है? 1 year, 6 months, 2 years. इट इज विद इन 1 year. ए इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या है? वॉइडेबल मैरिज, और उसके सब सेक्शन 2 में क्लॉज ए में मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 88, forced intercourse by a man with his wife while a decree of judicial separation is in effect of punishable under Hindu marriage or punishable under IPC? It is rape under IPC. So B is the answer. Next 89, one of the following is not a condition for determining the capacity of a male Hindu to adopt. Consent of wife under circumstances, या फिर majority or soundness of mind, या फिर must be necessarily married. Must be necessarily married, ये वाली condition नहीं है, so D is the answer. कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू कहाँ दी हुई है? सेक्शन 7। फीमेल के लिए है 8 में। नेक्स्ट इज 90, ए हिंदू मैन वांट्स टू अडॉप्ट अ गर्ल, द डिफरेंस इन एज बिटवीन टू शुड बी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 21, 15, 24। 21 ईयर्स। ए इज द आंसर। मेंशन इन सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट 91, अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट ए वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस if she is unchaste, husband has ceased to be Hindu, या फिर she is suffering from a venereal disease in communicable form, या फिर all of the above। और देखिए हर husband has ceased to, तो उसकी क्या गलती है उसमें? and she is suffering from venereal disease in communicable form, ये नहीं है ग्राउंड, है ना। सिर्फ ये लिखा हुआ unchaste वाला, और if she has ceased to be Hindu, दो ग्राउंड लिखे हैं। सो A is the answer। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट 92, ए निकाह सोलमनाइज्ड इन एब्सेंस ऑफ काजी इज। देखिए काजी की क्या जरूरत होती है? नो। सुन्नी में जो है 2 विटनेस चाहिए, शिया में तो विटनेस चाहिए भी नहीं। तो वैलिड है या वॉइड है? इट इज वैलिड। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 93, एज अ जनरल रूल इंटरेस्ट इन द कोपार्सनी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, इनहेरिटेंस, मैरिज। बर्थ। ए इज द आंसर। Next 94, customs are an important source of Hindu law. One of the following is not a necessary feature of customs. क्या नहीं है? Uniformity, certainty, conformity with public policy. None of the above. D is the answer. सारे ही फीचर हैं ये कस्टम्स के ना। Next 95, the term offense is defined under dash section of IPC. कौन सेक्शन है ये? सेक्शन है 40. C is the answer. अब न्यू आईपीसी में ये कहाँ चला गया है सेक्शन? न्यू आईपीसी में है ये सेक्शन 2 and 24. Next 96, in the IPC nothing is an offense which is done by a child below age of 7 years. This is called as Dolly Incapax, mentioned in section 82 of old IPC. So 12 year of age, 7 to 12, no. This is Dolly Capax. Below 14, no. None of the above इसका आंसर रहेगा। अब आप बताइए जरा सेक्शन कहाँ पर है ये न्यू आईपीसी में? नेक्स्ट 97, ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन बाय जेड किल वाई जेड चाइल्ड, ए इज गिल्टी ऑफ, क्या किया उसने? प्रोवोकेशन तो जेड ने दिया, उसके बच्चे को क्यों मार दिया? दैट इज मर्डर। बी इज द आंसर। एंड दिस इज सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, एंड इट इज देयर इलस्ट्रेशन ए। अब सेक्शन 300 हो गया है सेक्शन 101, तो वहां पर ये एक्सेप्शन सेम है, इलस्ट्रेशन सेम है। Next 98, under section 376 of IPC, a public servant committing a rape on a woman in his custody shall be punishable with, उसके लिए at least
20 ईयर्स की पनिशमेंट है, तो इसमें नन ऑफ द आंसर है बिकॉज 7, 8, 10 लिखा हुआ है। अब न्यू आईपीसी में सेक्शन हो गया है ये 64। This is 99. A crime under section 399 can be sufficiently attract punishment under IPC at the stage of intention, preparation, attempt, commission. 399 किसके लिए? Preparation to commit डकैती. B is the answer. Now अब preparation को जो है सेक्शन 310 definition of डकैती उस वहीं पर डाल दिया गया है. This is 100. Section 511 IPC applies to offences punishable under the IPC, any special or local, all of the above. In IPC, A is the answer. अब अटेम्प्ट के प्रोविजंस कहाँ चले गए हैं? In section 62 of new IPC. Next is 101. Under section 103 of IPC, the right of private defense of property extends to causing death if the offense is mischief पर से mischief में होता है no, theft में no, robbery में हो जाता है तो B is the answer because there is a danger of instant death. So B इसका आंसर रहेगा. Now in new IPC जो ये सेक्शन है 103 कहाँ चला गया है? In section 41. Next is 102. Smith versus Desmond is a leading case on किस पर है ये? It's on criminal conspiracy. D is the answer. Where is criminal conspiracy in IPC? In section 120A. Punishment in 120B. Now in new IPC, this is section 61. Next is 103. In the Indian Penal Code, the offence of criminal breach of trust has been dealt with in section कहाँ पर है? 405 में, 2 में, 4 में, 1 में. It is in 405. A is the answer. In new IPC, this is section 316. Next is 104. Which of the following offences mens rea is not a requisite? Kidnapping में चाहिए mens rea? No. Robbery में चाहिए? Yes. Trespass में? Yes. Kidnapping में नहीं चाहिए होती because kidnapping per se it is an offence. A is the answer. सेक्शन कौन सा है किडनैपिंग का? सेक्शन 359 से और 361, 3 सेक्शन है. अब इसको एक ही सेक्शन बना दिया गया है न्यू आईपीसी सेक्शन 137. रोबरी इज इन 390, न्यू आईपीसी में है 309. नेक्स्ट 105. इफ द ऑफेंडर इज आर्म्ड विद डेडली वेपन एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग डकैती, ही इज लायबल टू बी पनिश्ड विद कितनी पनिशमेंट मिलेगी? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर्स. बिल्कुल ठीक है. अप टू 7 नो, 5 नो. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? दिस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 398 ऑफ IPC. अब न्यू IPC में कहाँ चला गया सेक्शन? इन सेक्शन 312 ऑफ न्यू IPC. पनिशमेंट सेम है. Next 106. A was attempting to kill a deer in a sanctuary. While doing so, the gunshot hit a man who died instantly. A is guilty of, क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? नहीं, ऑफेंस नहीं किया. There might be an offense, death by negligence. वो भी नेग्लिजेंस भी वहाँ पर देखनी पड़ेगी. बट देखिए ये जो स्टेटमेंट है इलस्ट्रेशन सी इन सेक्शन 299. वहाँ पर देखिए आप कि भाई झाड़ी के पीछे किसी पक्षी को कोई मार रहा है और वहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है, तो वहाँ पर कोई ड्यूटी है उसकी. अगर ड्यूटी टू टेक केयर है, ड्यूटी टू चेक है भाई कोई है या नहीं है, तो वहाँ पर नेग्लिजेंस नहीं होगी. अदरवाइज दिस कुड बी डेथ बाय नेग्लिजेंस. एनीवेज इन दिस क्वेश्चन दिस इज नन ऑफ द अबाउट. डी इज द आंसर. ये यहाँ पर ना तो कल्पेबल होमिसाइड है, ना मर्डर है, ना ग्रीवियस हर्ट है. नेक्स्ट 107. द मैक्सिम इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट मीन्स क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. बिल्कुल ठीक है. ये फैक्ट इज नो एक्सक्यूज, लॉ इज एक्सक्यूज. नो. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 108. इन्फेंसी एज एन एक्सेप्शन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन. विच सेक्शन इट इज? इन सेक्शन 82. सी इज द आंसर. 80 में क्या है? एक्सीडेंट. 81 में नेसेसिटी. 82 में क्या है? फिर ये डोली इनकपैक्स बोलते हैं इसको, है ना. और 83 में क्या है? डोली कपैक्स. 84 में क्या आ गया? इंसैनिटी. इन जनरल एक्सेप्शंस. नाउ जनरल एक्सेप्शंस हैज बीन चेंज्ड, है ना. अब ये डोली इनकपैक्स वाला सेक्शन हो गया है सेक्शन 20 इन न्यू आईपीसी. नेक्स्ट 109. इररेसिस्टिबल इम्पल्स इज अ डिफेंस इन इंडिया, इन इंग्लैंड, या फिर बोथ, या फिर नीदर. नीदर. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 110. A abettor is a person who commits the offense, or who instigates the commission of the offense against whom the offense is committed, या फिर innocent. Who instigates? B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 108 ऑफ IPC में. न्यू IPC में सेक्शन कहाँ चला गया है ये? इन सेक्शन 46. Next 111. 10 persons were charged for offense under section 302
149 IPC, out of which 6% were acquitted. The remaining 4 cannot be convicted for the offence under section 302 149 या फिर cannot be for 302 या फिर cannot be convicted for अंडर सेक्शन 149। देखिए जहाँ पर दो धाराएं इकट्ठी लगा दी हैं 302 और 149 की, उसमें से जो है 10 में से 6 जो एक्विट हो गए, तो क्या यहाँ पर ये दोनों इकट्ठी लगेंगी? दोनों इकट्ठी नहीं लग पाएंगी। इसके लिए कन्विक्ट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं जी, इसके लिए भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर अब ये इकट्ठा नहीं रह पाएगा बिकॉज लेस देन 5 पीपल है ना। सो ए इसका आंसर रहेगा। नाउ सेक्शन जो मर्डर का सेक्शन 302 कहाँ चला गया है ये? दिस इज सेक्शन 101। मर्डर इज नाउ डिफाइंड इन सेक्शन 101। पनिशमेंट कहाँ है? 103 में। एंड 149 कहाँ चला गया है? इन सेक्शन 190 इन न्यू IPC। Next is 112. In the context of the exception of grave and sudden provocation, which of the following is correct? Provocation should not be voluntary, provoked by the offender. बिल्कुल ठीक है ये। Lawful exercise of right to private defense does not give provocation. This is also correct. Lawful exercise of powers by the public servant in obedience to the law does not amount to provocation. This is also correct. All of the above, D is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 दैट इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, और उसके एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है। अब सेक्शन 300 क्या हो गया है? सेक्शन 101 इन न्यू IPC। नेक्स्ट 113, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज अ क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लॉ है या फिर मिक्स क्वेश्चन है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ए इज द आंसर। वहीं पर लिखा हुआ है सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में ही। नेक्स्ट 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? कौन नहीं है? लिक्विडेटर है, यस। विल जज, यस। मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी हो सकता है। फिर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये नहीं हो सकता। तो डी इज द आंसर। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई है? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ IPC, है ना। अब न्यू IPC में कहाँ चला गया सेक्शन? ये इन सेक्शन 228 ऑफ न्यू IPC, भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 115, नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब होता है नेवी डे? ऑन December 4। ए इज द आंसर। Next 116, the shorter version of India's national anthem has a playing time of, फुल वर्जन कितने सेकंड का है? 52 सेकंड्स का। शॉर्टर वर्जन कितने का है? 20 सेकंड्स का। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 117, द हाईएस्ट एयरफील्ड इन इंडिया इज, कहाँ पर है? भुंतर में या फिर पंतनगर, चुशूल या फिर पाड़ापानी? इट इज इन चुशूल। सी इज द आंसर। Next is 118, who among the following had the longest tenure as a president of India? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधाकृष्ण या फिर राजेंद्र प्रसाद या वीवी गिरी? इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 119, शौर्य चक्र मेड अप ऑफ ए ब्रॉन्ज इज अवार्डेड फॉर, गैलेंट्री अवार्ड है, यस बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज देन फेस ऑफ द एनिमी, मतलब या फिर मोस्ट कॉन्स्पिकुअस ब्रेवरी एंड सम एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, मतलब शौर्य चक्र कब मिलता है? जब वो फेस टू फेस एनिमी से बैटल ना हो, तो उसके कोई आपने बहादुरी का काम किया वहाँ पर मिलता है। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 120, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी? क्या हो जाएगा? क्या इफेक्ट रहेगा उसका? इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिफ्लेशन आ जाएगी? इट इंक्रीजेज मीन्स इट इज इन्फ्लेशन। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 121, मदर टेरेसा वाज बोर्न इन, कहाँ की थी मदर टेरेसा? स्विट्जरलैंड, इंडिया की तो नहीं थी, जर्मनी या अल्बानिया? शी वाज फ्रॉम अल्बानिया। डी इज द आंसर। और क्या बोलते थे उनको? सेंट ऑफ गटर्स। नेक्स्ट 122, हु इज नोन एज लिटिल कॉर्पोरल? किसको बोलते थे? हिटलर को या फिर नेपोलियन को? नेपोलियन बोनापार्ट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 123, एशियन गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, कब कब हुए हैं एशियन गेम्स? एक हुए हैं 1951 में हुए थे, फिर हुए थे 1983 में, 2 बार हो चुके हैं। तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 124, रणजी ट्रॉफी एंड आगा खान कप आर एसोसिएटेड विद, किसे एसोसिएट करते हैं ये? रणजी ट्रॉफी तो ऑब्वियसली क्रिकेट है, ठीक है, 3 ऑप्शन क्रिकेट के लिए। आगा खान कप क्या है? ये फॉर हॉकी। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 125, द टर्म ड्यूस इज कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 गेम्स? किसमें होती है ये? बास्केटबॉल में होती है, नो। बैडमिंटन एंड टेनिस में होती है। B is the answer. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Haryana Judicial Services 2013. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।